इसके बाद जरा सरहद के आसपास के इलाकों की बात करते हैं, बात जरा किसानों की भी करते हैं जिनकी फसलें जीरो लाइन के आसपास है, लेकिन इतलात और खबर ये है कि फसलें तो तैयार थी, क्या काट पाएंगे या नहीं एक बड़ा सवाल था। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान किसानों ने अपनी फसलें काटना शुरू कर दिया है और इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई से ही ये इस वक्त मुमकिन हो पा रहा है कि जीरो लाइन के आसपास इलाकों के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां एक तरफ से बहुत ज्यादा टेंशन है, कियोस, कंफ्यूजन जैसी सूरत हाल बनी हुई है, उस बीच जो डायरेक्शन चली गई थी किसानों को कि आप अपनी फसलें काटिए जल्दी से, और वो सिलसिला आप देख रहे हैं कि लगातार जीरो लाइन पर जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कल के प्रोग्राम में आपको हमने ये बताया था कि 48 घंटे का वक्त दिया गया है। अब बहुत सारी जगहों पर जहां अभी 10-15 दिन थोड़ा और वक्त लेना था, यानी कई एक जगहों पर जहां फसल अभी कच्ची है, जो खास तौर से रूरल बेल्ट आता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज के साथ साथ वाले एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आएंगे तो वहां पर फसल की कटाई का काम तकरीबन शुरू हो गया था और आखिरी मराहिल में भी पहुंच गया। इसकी तस्दीक कंसर्न अथॉरिटीज ने भी की। दूसरा ये भी जिस हिसाब की टेंशन है, जो बिल्कुल फेंस के पास वाले इलाके हैं, उन एरियाज पर सबसे ज्यादा हुकाम की नजर आई। ये तस्वीरें मढ़, सांबा और आसपास के हिस्सों की है, उस ब्लॉक की जहां इंटरनेशनल बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप जाएंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां लोग कह रहे हैं कि अभी इंतजार कर रहे थे, तकरीबन 25-30 दिन हमने लेने थे, जिसके बाद गंदम की कटाई या गेहूं की जो फसल है उसकी कटाई होनी थी, वहां पर कबल अज़ वक्त काम शुरू किया गया। लेकिन इस तरफ जहां फसल तकरीबन तैयार थी, फेंसिंग के पास जो बड़े आराम से इन दिनों काटी जानी थी, वो पहले से शुरू की गई और आखिरी मराहिल में भी दाखिल हो गई। अथॉरिटीज़ भी इस तरफ इशारा करती हैं चूँकि एक तरह की इमरजेंसी लाइक सिचुएशन उन बेल्ट्स के अंदर है जहां तकरीबन 30 से या 25, 28, 32 वर्षों के बाद दोबारा से सरगर्मियां 1990 के बाद इन इलाकों में जीरो लाइन पर शुरू किया गया था। लेकिन उन इलाकों को खाली करने का सिलसिला शुरू हुआ है। जहां तक बात फसलों की है तो कटाई कुछ एक एरियाज में मुकम्मल हो गई है, कुछ एक जगहों पर पूरे दिन कल जारी और आज सुबह फिर से इतलात हैं कि जहां थोड़ा काम बचा है आज या कल दिन में उसको भी निपटा लिया जाएगा। उन लोगों की बात जरा सुन लेते हैं जो सरहद के नज़दीक रिहाइश पजीर लोग हैं, LOC, और दूसरी तरफ ऑफिशियल्स IB के आसपास वाले काम पर कह रहे हैं कि उनके पास मंडियां हैं, स्टोर के लिए पूरा जो पहले से सहूलियात रखी जानी थी वो मैसर रखी गई हैं और इसलिए काम तेज किया गया है। ये जलास का जो गांव है, लास्ट जो बॉर्डर का गांव है सर, पहले तो हमने बहुत मज़े किए, तकरीबन 5-7 साल जिस दिन से लेकर मोदी सरकार थी, यहाँ बहुत आराम किया लोगों ने, हर साइड से आराम किया। तो अपना फसल जो लास्ट बॉर्डर के नज़दीक भी थे, हम अपना फसल को बड़े आराम से लेकर आ जाते थे। अभी सर पिछले दिनों में जो हालात ख़राब हो गए, उनकी वजह से आए दिन यहाँ हमेशा फायर होता रहता है और हो सकता है यहाँ मतलब आगे ज़्यादा भी बढ़ जाए। उसके डर के मारे हुए सर अभी हम ये हमारी जो गेहूँ है इसको कच्ची काटना शुरू कर लिया, क्योंकि अभी हमने 1 महीने के बाद ये काटनी थी, उसकी वजह से हम पहले ही काटना शुरू कर लिया। चलो कुछ नहीं सर, हमारे काम ना है तो माल के काम तो आ जाएगी, नहीं तो हमारी रोज़ी रोटी जो कुछ भी है इसी पर डिपेंडेड है सर, क्योंकि हम किसान लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं सर, और माल मवेशी रखा होगा, हमारा काम ही यही है और हमारी रोज़ी रोटी इसी पर होगी। इसकी वजह से हम 1 महीना पहले इसको एडवांस में काट रहे हैं सर। ये फसल तो काट रहे हैं थोड़ा पहले हालात ठीक रहे, 5-6 साल ठीक रहे हैं, हूँ थोड़ा जब मौसम ख़राब हो गया हालात में, हूँ तो जल्दी कटने पड़ गई। क्या हालात क्यों ख़राब है? हालात सर फायरिंग हो रही है। जैसे आपको पता है हमारा एक रूटीन टाइम है, जो जैसे हमारी फसल पक जाती है, क्योंकि अगर फसल पके ना तो हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारा टाइम इस वक्त बिल्कुल राइप्ड है। तो हम अपनी प्रोसीजर के हिसाब से रूटीन में जो इसकी कटाई में लगाए हैं, और हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें भी हैं जो कि अपनी हमारी फार्म की है, जो हमने सारी प्रेस ऑन की हुई है। तो हम जल्दी से सारे फार्म की कटाई हमें करनी, वो हमारी वैसे भी मजबूरी है कि जब तक मौसम जब तक साथ दे, इमीडिएटली हम उसको हार्वेस्ट करके अपने स्टोरों में ले आए। हमारी फेंसिंग के पार तकरीबन 232 एकड़ ज़मीन है, जो कि मुझे लगता है कल तक हम उसको सारी को हार्वेस्ट कर लेंगे। सरहदी इलाकों की सूरत हाल है, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल, 2 मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें और इसी तरह की इतलात दीगर इलाकों से भी है। सिचुएशन ख़राब ना हो उससे पहले लोग इन इलाकों से एहतियाती तौर पर ये सारे इकदाम कर रहे हैं और हुकूमत बल्कि जो मकामी अथॉरिटीज़ ख़ास तौर से सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से भी लोगों के साथ तालमेल बनाया जा रहा है।